नरेंद्र मोदी की राजनीति और नरेंद्र मोदी की चुनावी जीत जिन दो चीजों पर टिकी हुई है, उन दो चीजों पर तगड़ा वार राहुल गांधी अगले 2 दिनों के अंदर 16 फरवरी और 17 फरवरी को करने वाले हैं। अब दो चीज पहले कौन सी है वो समझ लीजिए, और उसके बाद में राहुल गांधी इन दोनों चीजों पर कैसे वार करने वाले हैं उस बात को भी समझेंगे। दोस्तों, आज 15 फरवरी है और आने वाली 16 और 17 फरवरी को राहुल गांधी क्या करने जा रहे हैं। राहुल गांधी के जो दो बड़े फैसले जिसका इंतजार कहीं ना कहीं इंडिया के बहुत सारे नागरिक कर रहे हैं कि आखिर क्या ऐतिहासिक फैसला राहुल गांधी लेने जा रहे हैं और इन दो फैसलों से भाजपा क्यों डरी हुई है। आखिर चुनाव आयोग मिस्टर राजीव कुमार क्यों इस वक्त खामोश बैठे हुए हैं। दोस्तों, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है धर्मेंद्र सिंह, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार दोस्तों, वीडियो ऑनलाइन न्यूज इंडिया की। नरेंद्र मोदी की राजनीति और नरेंद्र मोदी की चुनावी जीत जिन दो चीजों पर टिकी हुई है, उन दो चीजों पर तगड़ा वार राहुल गांधी अगले 2 दिनों के अंदर 16 फरवरी और 17 फरवरी को करने वाले हैं। अब दो चीज पहले कौन सी है वो समझ लीजिए, और उसके बाद में राहुल गांधी इन दोनों चीजों पर कैसे वार करने वाले हैं उस बात को भी समझेंगे। सबसे पहले जो नरेंद्र मोदी की राजनीति है वो एक तरीके से हिंदुत्व की राजनीति है। भाजपा की पूरी राजनीति, आरएसएस की पूरी राजनीति वो हिंदुत्व की राजनीति। सब जानते इस बात को। अगर भाजपा में से हिंदुत्व माइनस कर दिया जाए तो हिंदुत्व की और धर्म की धार्मिक राजनीति है जिस स्थिति से भाजपा उठ करके गई थी। सब जानते हैं कि भाजपा ने कैसे राम मंदिर पर लौटने का फैसला लिया, क्योंकि एक वक्त में मंडल आयोग जब आया उसके बाद में भाजपा ने तय किया कि नहीं, अब हम राजनीति नहीं कर पाएंगे और इसीलिए जो है हमें मंदिर की तरफ लौटना पड़ेगा। और भाजपा मंदिर के रास्ते पर गई, मंदिर मूवमेंट चलाया गया और उसके बाद में भाजपा फिर 2 सीटों से और आज नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार में है। और इस सब में एक बड़ा हिस्सा, बड़ा हाथ, एक बड़ा जो तीसरी बार सरकार में है, मंदिर वाले रास्ते पर चलकर, वो कहीं ना कहीं यानी कि हिंदुत्व वाले रास्ते पर चलकर। अगर आप नरेंद्र मोदी के भाषणों को देखें, भाजपा के, आरएसएस के नेताओं के भाषणों को देखें और उसमें से अगर उनको कह दे कि आपको धर्म पर बात नहीं करनी है, शिक्षा, चिकित्सा, देश को आगे ले जाने वाली बात, इस पर बात करिए, तो उनका जो आधे से ज्यादा भाषण है वो अपने आप में खत्म हो जाएगा। तो नरेंद्र मोदी की इस धर्म की राजनीति पर राहुल गांधी 16 तारीख को एक निर्णायक चोट मारने वाले हैं। धर्म की इस राजनीति के ऊपर फैसला लेने जा रहे हैं। से धर्म की राजनीति को लेकर के नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ ने जो एक आभा मंडल तैयार किया हुआ है, उस आभा मंडल में राहुल गांधी बड़ी करारी चोट मारने वाले हैं। इस पर बात करेंगे और वो चोट क्या होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब उससे पहले दूसरी जो बड़ी नरेंद्र मोदी की मौजूदा समय के अंदर बड़ी ताकत है वो है चुनाव आयोग। बार बार विपक्ष ये कहता है कि इस देश में चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं। राहुल गांधी चुनाव आयोग राजीव कुमार निकल करके इस बात को कहते हैं कि हमें इंडियन स्टेट से लड़ना पड़ रहा है। इंडियन स्टेट का मतलब यह है कि जितनी एजेंसियां हैं उन एजेंसियों को पंगु बना दिया गया है, चाहे वो चुनाव आयोग हो और चाहे वो सीबीआई, ईडी, आईटी, पुलिस, सब कुछ ये सरकार ने अपने चुंगल में फंसा दी है। यानी कि जितनी भी सरकारी संस्थाएं हो, इसीलिए चुनाव नहीं जीत पा ये सब कुछ कहा जा रहा है। सरकारी संस्थाओं से भी कम मेहनत करनी पड़ रही है और हमें दुगनी से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। और इस पर राहुल गांधी 17 फरवरी तो भी चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, बड़ी चोट करेंगे। चलिए अब सस्पेंस खत्म करते हैं और राहुल गांधी 16 तारीख को 17 तारीख को क्या करने वाले हैं इस बात को सुन लीजिए। 16 फरवरी को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वो दोनों पहुंचेंगे महाकुंभ के अंदर। ये बिल्कुल एकदम पक्की खबर है, अंदर से सूत्रों से मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन एकदम पक्की खबर है ये। 16 तारीख को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी महाकुंभ में जा रहे हैं।
और महाकुंभ में जाकर के वहां डुबकी लगाने का काम करेंगे। योगी आदित्यनाथ बार बार इस बात को कहते हैं कि अखिलेश यादव वो महाकुंभ के बारे में नेगेटिव प्रचार करते हैं। अखिलेश यादव चोरी छिपे आए और चोरी छिपे चले गए महाकुंभ के अंदर, जबकि ये बात सरासर झूठ है। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कोई भी जब बड़ा नेता आता है तो उसको बाकायदा प्रोटोकॉल के तहत आना पड़ता है, प्रोटोकॉल के तहत उसको वहां पर लाया जाता है, सुरक्षा दी जाती है, तब सुरक्षा के अंदर उसका स्नान होता है। राहुल गांधी भी जब जाएंगे, अभी तो ये खबर आ गई है सामने निकल कर, अगर राहुल गांधी भी अपने इस दौरे को बिल्कुल गुप्त रखते तब भी उनको प्रोटोकॉल के तहत ही ले जाया जाता, सिक्योरिटी मिलती, सिक्योरिटी के अंदर ही रहकर के वो स्नान करते। ये प्रोटोकॉल है। लेकिन राहुल गांधी वहां पर जा रहे हैं तो आप ये मान करके चलिए कि मोदी के सामने, योगी के सामने एक बड़ी चिंता यह है कि अब राहुल गांधी की इस बात को कैसे काटेंगे। और दूसरा जो बड़ा फैसला 17 तारीख को, 17 फरवरी को होने वाला है, वो है चुनाव आयोग की नियुक्ति का फैसला। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का फैसला होना है 17 तारीख को। एक बैठक होगी और उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, उनके साथ में उनके कैबिनेट के एक मंत्री होंगे और साथ में राहुल गांधी होंगे। पहले नरेंद्र मोदी दो बड़े फैसले जो 17 फरवरी को राहुल गांधी ले रहे हैं, लेकिन सरकार ने उस फैसले जिसका कोई कार्ड हो सकता ना कर पाए। सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अपने हिसाब से करवा पाएंगे? सीधे तौर पर अगर इसका आप उत्तर एक शब्द में पूछना चाहते हैं, एक लाइन में पूछना चाहते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा। मतलब जो नरेंद्र मोदी चाहेंगे होगा तो वही, क्योंकि 2 वोट तो उन्हीं के। लेकिन राहुल गांधी उस बैठक में होंगे और उस बैठक में किस किस का नाम निकल करके सामने आएगा और उसमें राहुल गांधी वो अपना किस नाम पर मोहर लगाएंगे और नरेंद्र मोदी और उनके कैबिनेट के मंत्री वो किसके नाम पर मोहर लगाएंगे, और बाद में राहुल गांधी इस बारे में जब बोलेंगे तो ये प्रेशर कहीं ना कहीं अब नरेंद्र मोदी पर आ गया है। मतलब आप आदमी तो अपना चुन सकते हैं, हालांकि वैसे कहने ये के प्रेशर लिए पूरी तरह से आ चुका है, वो एक संवैधानिक पोस्ट है और उस व्यक्ति, उस पोस्ट पर जो आदमी बैठता है वो बिल्कुल निष्पक्ष होता है कहने के लिए। लेकिन राजीव कुमार साहब कितने निष्पक्ष रहे और उनकी शायरी कितनी शानदार रही, ये तो पूरा देश, मिस्टर राजीव कुमार, चुनाव आयोग, कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब जो आदमी वहां पर बैठेगा, किसी से छुपी नहीं है ये बात, चुनाव आयोग सवाल के जवाब में शायरी सुनाई जाती है। पर जो आदमी बैठेगा उसमें चॉइस राहुल गांधी की भी रहेगी और राहुल गांधी फिर कल को इस बात को सामने भी रखेंगे कि किस किस को नाम जो है वहां पर लिस्ट के अंदर था और किस किस के नाम पर जो चर्चा हुई और किसके नाम को बिल्कुल सिरे से नकार दिया गया। आपको एक पुराना किस्सा याद दिलाता हूं, ज्यादा पीछे नहीं लेकर के जाऊंगा। अभी जब चुनाव आयोग की नियुक्ति हुई थी उस वक्त में अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस की तरफ से गए थे, लोकसभा में वही कांग्रेस के नेता थे, अधीर रंजन चौधरी गए और अधीर रंजन चौधरी ने उस वक्त में बताया था कि भाई हमें बिल्कुल कम समय मिला और इतने कम समय के अंदर हमें जो है वो 100 नाम के करीब, 50 नाम के करीब वो दे दिए गए। फिर उसके बाद में से सिलेक्टेड लिस्ट जो है वो 10-15 नामों की, 20 नामों की आई, अगर मुझे ठीक से याद आ रहा हो तो। और उसके बाद में अचानक से जो है वो वहां से पता चलता है कि उन्होंने तय कर लिया है। अब राहुल गांधी के होते हुए इतनी सारी चीज इतने आसान तरीके से तो नरेंद्र मोदी नहीं कर पाएंगे। अब इन दोनों चीजों का असर क्या पड़ेगा इस बात को जरा समझिए। सबसे पहले राहुल गांधी जा रहे हैं महाकुंभ के अंदर। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी ने कम से कम एक बात तो आज की तारीख में भाजपा भी मानने लगी है कि राहुल गांधी ने एक वोट बैंक तैयार कर लिया है और वो वोट बैंक है दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का। यह बात सही है कि पूरी तरह से वो नहीं है, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक वो पूरी तरह से तो राहुल गांधी के साथ में नहीं है, लेकिन बड़ी हद तक जो है राहुल गांधी ने इसमें कामयाबी हासिल कर ली है।
बहुत हद तक राहुल गांधी इस बारे में कामयाब हो गए हैं कि दलितों में, कामयाबी पिछड़ों हासिल में, कर ली है अल्पसंख्यकों कई हद के तक अंदर दोस्तों। उन्होंने सीधे तौर पर इस बात को पहुंचा दिया, इस मैसेज को पहुंचा दिया है कि हम आपके भले के लिए काम कर रहे हैं, आपके आरक्षण के लिए काम करेंगे, जातिगत जनगणना के लिए काम करेंगे, आपकी आने वाली पीढ़ियों की तकदीर बदल देंगे। लेकिन वो जो वोट बैंक है वो अभी पूरी तरह से ये आश्वासन कहीं ना कहीं यकीन में बदलवा दिया जो वोट है भाजपा ने, वो राहुल कांग्रेस गांधी ने। के पास में नहीं आ रहा है। और राहुल गांधी कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए उसको भी साधने की कोशिश करेंगे। और ये बात भी नहीं है कि राहुल गांधी की जो छवि है या प्रियंका गांधी की जो छवि है वो कोई ऐसी हो कि जिसको धर्म के प्रति लोग स्वीकार नहीं करेंगे। भाजपा ने, आरएसएस ने हालांकि बड़ा नुकसान किया इसमें राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी का, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चिट्ठी दिखा देता हूं। ये चिट्ठी आप देखिए, ये राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की चिट्ठी है। ये चिट्ठी उन्होंने उस वक्त में लिखी थी जब राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे थे। नरेंद्र मोदी के होते हुए कोई चिट्ठी लिख दे रहा है, क्योंकि राम मंदिर बन रहा था उस वक्त में, कोई आसान बात तो नहीं है। लेकिन इस देश को सब जानते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की जा रही है कि राहुल गांधी ने जो 2 बड़े फैसले लेने का ऐलान किया है, कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को समझ लिया कि जिस तरह से भाजपा राजनीति कर रही है, जिस तरह से मोदी जी राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ जी राजनीति कर रहे हैं, उसी तरह से कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी राजनीति करना पड़ेगी। जिस तरह से धर्म के नाम पर या मंदिर के नाम पर जो राजनीति इस वक्त चल रही है, उस चीज को कांग्रेस कहीं ना कहीं भापती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अब सीधे तौर पर राहुल गांधी भी यहां पर जो है मिस्टर राजीव कुमार को लेकर बात करने की बात कही गई है और सीधे तौर पर 17 फरवरी को राहुल गांधी भी अब कुंभ के मेले में जाएंगे और ये जो है स्नान करके वहां से वापस आएंगे। दोस्तों, शायद मुझे नहीं लगता कि इस बार जो है राहुल गांधी के ऊपर किसी भी तरह का सोशल मीडिया पर प्रहार न किया जाए। इसमें भी कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट ढूंढ ही लिया जाएगा और कहीं ना कहीं दोस्तों ये चीज इस बात को दर्शाती है कि सीधे तौर पर चुनाव आयोग को लेकर जो बात कही गई है कि हम जितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं उतनी ही कम रिजल्ट हमें सामने देखने को मिल रहे हैं। तो सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर अब चुनाव आयोग को लेकर कहीं ना कहीं एक्शन के मूड में। अब आप लोग जरा सोचकर बताइएगा कि वाकई में चुनाव आयोग चुनाव के अंदर खेला करता है या फिर सिर्फ विपक्ष की तरफ से इस तरह के एलिगेशन लगाए जाते हैं। लेकिन चुनाव आयोग से जब स्पष्टीकरण मांगा जाता है तो चुनाव आयोग शेर और शायरी करने पर मजबूर हो जाता है और शेर शायरी करके जवाब देता है। दोस्तों, लेकिन ये 2 बड़ी खबरें अपने आप में काफी ज्यादा इस वक्त दोस्तों टेंशन बढ़ा सकती हैं भाजपा की। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता है वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।